नमस्कार मित्रों, आप सभी को मैं नमन करता हूं। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण दिन है। हम सभी जानते हैं गुरु पूर्णिमा। जी हाँ, मैं गुरु पूर्णिमा की बात कर रहा हूं। गुरु पूर्णिमा हर साल आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन आती है। आषाढ़ मास का जो आषाढ़ का महीना होता है उसमें शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है उसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। वैसे गुरु पूर्णिमा तो हर माह आती है, लेकिन आषाढ़ माह की गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इसका महत्व इसलिए है, इसको गुरु पूर्णिमा कहा जाता है क्योंकि महाभारत जो उसके रचयिता हैं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, उनका ये जन्मदिन है। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। चारों वेदों की इन्होंने रचना की थी। वेद व्यास जी को वास्तव में हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में आदि गुरु कहा जाता है, और उन्हीं का चूंकि जन्मदिन है, उस जन्मदिन के उसमें गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। ऋषि पाराशर के ये पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि तीनों काल के ज्ञाता है। वेद व्यास जी तीनों काल के ज्ञाता हैं। इन्होंने वेद भी लिखे, महाभारत भी लिखी, पुराण भी लिखे, और जितने हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं सब में कहीं ना कहीं इनका योगदान है। गुरु को अगर अपन बांटते हैं दोनों अक्षरों को, एक है गु और एक है रु। गु का अर्थ होता है अंधकार या अज्ञानता, और रू का अर्थ होता है निरोधक। यानी वह गुरु से तात्पर्य है जो अंधकार या अज्ञान का समापन कर दे। अज्ञान तिमिर का ज्ञानारंजन शलाका से, ज्ञान की शलाका से जो अज्ञानता या अंधेरे का, अज्ञानता के अंधेरे का निवारण कर दे, वो गुरु है। गुरु का भारतीय संस्कृति में बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गुरु के बिना शिष्य का जीवन व्यर्थ है। ऐसा कोई भी व्यक्ति बिना गुरु के कुछ भी नहीं कर सकता। बिना गुरु के कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन, चूंकि इनका जन्म हुआ था व्यास ऋषि का, कृष्ण द्वैपायन व्यास इनका नाम है, तो उन्होंने हमारी संस्कृति में सबसे ज़्यादा ज्ञान अर्जन की बात की है। वेद जो दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 10,000 साल पुराने ग्रंथ हैं। इससे पुराना ग्रंथ कोई नहीं है। वेद, महाभारत की रचना की, वेदों की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, ऐसे अलग अलग जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये हमारे संविधान है, ये हमारी जीवनचर्या, इसी में भारतीय संस्कृति है। यही भारत की संस्कृति, भारत के लोगों के जीवन यापन का मेन आधार है। इसलिए हर साल इनके उसमें मनाया जाता है। गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। कहा भी गया है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश। मतलब गुरु जो है ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों हमारे वो हैं महान सृष्टि के रचयिता, इनसे भी ऊपर गुरु होता है। गुरु अगर आपके पास नहीं है, गुरु क्या करता है कि अगर गुरु नहीं होगा तो व्यक्ति कहीं भी किसी भी दिशा में चला जाता है, लेकिन गुरु उस व्यक्ति के दिशा का पथ प्रदर्शक होता है, उसको रोकता है कि आपको इस दिशा में चलना है, इसमें नहीं चलना। बिना गुरु के कोई भी ज्ञान जो है अधूरा होता है। आपने देखा होगा महाभारत में एकलव्य ने क्या करा था। एकलव्य का किस्सा सबको मालूम है। द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा नहीं दी। उसने द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बना के, मूर्ति को अपना गुरु बना के, उनके सिंबॉलिक गुरु बना के उसने ज्ञान लिया। पर जब पता चला तो द्रोणाचार्य जी नाराज हुए, और इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने अपराध किया। एक और महाभारत का दृष्टांत है अंगराज कर्ण। कर्ण ने ज्ञान प्राप्त किया, हम सभी जानते हैं। परशुराम जी से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन परशुराम जी को ये नहीं बताया उसने कि मैं सूत पुत्र हूं। वहां झूठ बोला।
तो वो एक झूठ बोलने के कारण परशुराम से जो उसने लिया था, उसने बताया मैं ब्राह्मण हूँ। और वो एक दिन जब परशुराम जी उसके गोदी में सिर रख के सो रहे थे, तो एक कीड़े के काटने के कारण असहनीय पीड़ा को कर्ण ने सहा, और वो जो खून बहा उसका शरीर का, गर्म लहू निकला, जो कीड़े ने इतना काटा कि वो जो लहू निकला गर्म, वो जब परशुराम जी के शरीर से टकराया तो उठे, बस इतने में ताड़ गए कि ये बंदा जो है, ये मेरा जो शिष्य है, इसने जो मुझसे ज्ञान प्राप्त किया है, ये ब्राह्मण तो नहीं है। वो समझ गए ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण इतनी पीड़ा सह नहीं सकता, और उससे पूछा, फिर उसने बताया कि मैं सूत पुत्र हूँ, ये हूँ और मैं ऐसा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमने ज्ञान प्राप्त किया लेकिन एक छल किया है, इसलिए जब तुम संकट के समय में आओगे तब तुमको ये सारा ज्ञान विस्मृत हो जाएगा। और आपने देखा था महाभारत में यही हुआ ना, कि जब लड़ाई हो रही थी अर्जुन और कर्ण की, तो कृष्ण जानते थे कि कर्ण ने अपने कवच कुंडल जरूर दे दिए, लेकिन इसको अर्जुन नहीं हरा सकते। तो वो जानबूझ के अपना रथ ऐसी जगह ले गए कि जिसके पीछा करके कर्ण आए, और कर्ण का रथ वहां फंस गया। और जब कर्ण का रथ फंस गया, तो जब चक्का निकाल रहे थे, उस वक्त उन्होंने अर्जुन से कहा यही अभी मौका है, और लड़ाई में कोई धर्म अधर्म की बात नहीं है, तुम इसको खत्म कर सकते हो। वहां पे बात हुई, दृष्टांत है, कर्ण ने अपनी बात रखी कृष्ण के सामने। कृष्ण ने बताया कि तुमने भी तो गलतियां करी हैं, तो धर्म अधर्म तो तुमने भी नहीं करा देखा। और ये अर्थात ये दो दृष्टांत ऐसे हैं एकलव्य और कर्ण का, कि ये श्रेष्ठ धनुर्धर थे, श्रेष्ठ योद्धा थे, लेकिन इनका गुरु जो था इनसे नाराज थे, इसलिए इनको नुकसान हुआ। कि द्रोणाचार्य ने नाराजगी व्यक्त की, परशुराम जी ने कर्ण से की। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने गुरु का, आपके जो भी गुरु हैं, आप अपने गुरु का स्मरण करिए, उनसे मिलिए, उनका आशीर्वाद लीजिए।